नाज़रीन, मैं इस वक्त 24 साला शुमाइला के साथ मौजूद हूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम इस बाबरकत महीने में कुछ नेकी में थोड़ा सा अपना भी हिस्सा डाल सकें, कोई किसी के हक में बेहतरी। वैसे तो हम पूरा साल कोशिश ही करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर वो अफराद जिन्हें वाकई हमारी बेहद जरूरत है, वो खाने तक नहीं पहुंच सकते, कहीं आवाज नहीं बुलंद कर सकते, हम उनकी पुकार बने। तो जब मुझे शुमाइला के बारे में पता चला तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोया कि एक औरत इतनी भी बेबस हो सकती है। शुमाइला की उम्र इस वक्त सिर्फ 24 साल है। शुमाइला की शादी हुई, वहां इसके साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और उसके बाद शुमाइला जिस हालत में है, यह हमारी उन तमाम बेटियों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो अपने घर में जुल्म सहती हैं और जुबान से सी तक की आवाज नहीं निकालती। शुमाइला के साथ क्या हुआ उसी की जुबान से जानते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि शुमाइला को इंसाफ दिला सकें। शुमाइला, आपकी उम्र इस वक्त 24 साल है। जब आपकी शादी हुई उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 19 साल थी। 19 साल उम्र थी जी। आपने कितना पढ़ा है? बस मैट्रिक की। मैट्रिक किया है। कितनी बहनें हैं आपकी? बहनें तो माशाल्लाह ज्यादा हैं। कितनी हैं? 8। 8 बहनें हैं। हाँ जी। आप कितने नंबर पे हैं? मैं 5वें नंबर। 5वें नंबर पे हैं। आपकी जब शादी हुई वो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी आपकी। हाँ जी। आपकी जहाँ शादी हुई उन लोगों ने एंगेजमेंट की, आना जाना रखा पहले आपके घर के? नहीं। हाँ जी, रखा। कितना अर्सा एंगेजमेंट रही आपकी? ये 6 महीना रही है। शादी की बहुत जल्दी थी उन लोगों को कि अच्छा। शादी। शौहर आपसे उम्र में बड़े थे? हाँ जी, बड़े हैं। कितने? ज्यादा बड़े हैं। अंदाजन? यही कोई होंगे 7-8 साल बड़े। 7-8 साल बड़े हैं आपसे? जी। ठीक। आपकी शादी को 5 साल अब तक बीत चुके हैं। हाँ जी। इन 5 सालों या 5 साल पहले जब आपकी शादी हुई तो अपने कदमों पर चल के ससुराल गई थी? हाँ जी। कदमों पर चल के? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। बिल्कुल ठीक? हाँ जी। क्या हुआ फिर आपके साथ कि आज आप इस हालत तक पहुंच गई हैं? मेरी बेटी होने वाली थी, मेरी कमर पे टीके लगे थे 2। पहले दिन से बताइए जो आपके साथ हुआ। पहले शादी के सिर्फ 8 दिन मेरे साथ ठीक रहे हैं मेरे शोहर, मेरे ससुराल वाले। फिर इसी शोहर मेरे बहुत मारते थे मुझे, बगैर बात ही, कोई बात भी नहीं होती थी, बस पता नहीं दिमाग का मसला था या क्या था उनको। साइको पेशेंट थे? हाँ जी। अच्छा जी। फिर तो मारते थे बगैर बात। मैं हालांकि घर के हर काम करती थी, उनको भी बोंग पाए बना के भेजती थी जो वो काम करते हैं। अच्छा, वो तो नाश्ते का काम करते हैं? हाँ जी। और वो पतीले आप बनाती थी? हाँ जी, पतीले मैं ही बनाती थी, धोती भी थी, सारा काम मैं नहीं करना था। फिर मेरे बेबी होने वाला था जब भी इन्होंने मेरे से इसी तरह वजन वगैरह उठवाया, हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, पर मेरी डीएनसी होगी। फिर उसके बाद दोबारा मेरे था तो इन्होंने इसी तरह वजन वगैरह उठवाए, मुझे मारते बहुत थे। तो फिर मेरी डीएनसी, आपके हमल को जाया करवाया गया? हाँ जी। ऑपरेट क्यों करवाया? क्या चाहते थे आपके घर वाले, आपके शौहर, आपके ससुराल वाले? उनको अल्ट्रासाउंड में पता चल गया था कि बेटी है, तो बेटी नहीं चाहते थे? हाँ जी, वो बेटी नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने आपके सर्जरी करवाई आपकी जबरदस्ती? हाँ जी। अच्छा जी। और फिर आपको इंजेक्शंस दिए गए? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल गई हूँ। तो मुझे वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया है, तो मेरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। तो कमर में 2 टीके उस वक्त लगे थे मेरे। अच्छा। तो जी, बेटी तो मेरी माशाल्लाह ठीक थी, पर वो बहुत छोटी थी, अभी 1 किलो की थी जब हुई थी। तो मुझे हॉस्पिटल में रखा हुआ था उन्होंने, 11 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में रखा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब भी कोई भी नहीं रहा, मेरी बहन ही मेरे साथ रहती थी, तो मुझे घर से निकाल दिया बेटी पैदा होने पे। मैं जब से पैरालाइज हूँ, मैं हिल भी नहीं सकती। आप 2 साल से ऐसे ही पेट के बल लेटी हुई हैं? हाँ जी। यानी आप सीधा नहीं लेट सकती? उसकी वजह क्या है? कमर पे टीके लगे थे, उसकी वजह से नीचे का हिस्सा खत्म हो गया। आपका शौहर अपनी बेटी को देखने, यानी जो बच्ची का बाप है, वो अपनी बच्ची को देखने तक नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। कभी देखा भी नहीं? फोन करने की? हाँ जी, बहुत की बात करने की? हाँ जी। ससुराल में कौन कौन है आपके? सास, ससुर, नंदे, देवर
उनके घर में भी बेटियां हैं, नंदे हैं आपकी, आपने पूछा नहीं कि मुझ पे ये जुल्म क्यों? पूछा था, जब भी मुझे उन्होंने मारा हॉस्पिटल में आके। हॉस्पिटल में मारा? हाँ जी। क्यों? बस हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अब तक, हिम्मत रखें। क्यों मारा उन्होंने? बेटी पैदा होने पे। नहीं, आपके हॉस्पिटल में जब नंदे और सास ससुर आए, उनके सामने ही। पोती देखी? हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? जी मैंने कहा था। बस वो दिमाग का मसला है या क्या मसला, उन्हें ये अल्लाह बेहतर जानता है। अभी आपके शौहर ने आपको तलाक भेज दी। वो बेटी जो आज अपनी बेटी को उठा नहीं सकती, उस बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है ये माँ ठीक हो जाए। इसलिए दिल खोल कर दीजिए, शायद आपका दिया हुआ उस नन्ही मासूम का मुस्तकबिल सवार दे, शुमाइला का मुस्तकबिल सवार दे और इसे एक बार फिर से वो जिंदगी मिल जाए जिसका ये हक रखती है और जिसके लिए वो मासूम बच्ची हक रखती है जो इससे पैदा हुई है। शुमाइला, आपकी बेटी का नाम क्या है? हुरैन। हुरैन जी। हुरैन को देखा, अब मिलती है आपसे आके? जी। आती है? जी। मामा कहना आ गया उसे? जी। 2 साल की हो गई। हाँ जी माशाल्लाह। आप उसे उठा नहीं सकती? नहीं। दिल चाहता है? बहुत दिल चाहता है मेरा अपनी बच्ची को उठाऊं, उसे खुद संभालूं, पर मैं हिल भी नहीं सकती। आपको जिस हॉस्पिटल में लेके गए उसका नाम क्या था? नाम नहीं मुझे याद। वो क्लिनिक कोई सर्टिफाइड डॉक्टर का था? हाँ जी। डॉक्टर से मिली आप? प्रॉपर डॉक्टर थे या कोई डिस्पेंसर वगैरह थे? डिस्पेंसर ही था शायद। कोई डिस्पेंसर का नाम जानती हैं उस क्लिनिक का? नहीं, नाम नहीं मुझे याद। कहाँ पे था? ये दूर ही था काफी, घर से उनके काफी दूर था। मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं तो पहले ही मरी हुई हूँ, ना मैं जिंदा में हूँ ना मैं मरा हुआ में हूँ। मुझे तो जिंदा लाश उन लोगों ने बना दी है, मैं तो हिल भी नहीं सकती। आपके ससुराल में से आपसे कोई मिलने आया उसके बाद? नहीं, कोई भी नहीं आया। धमकी देने के लिए कोई चल के आया? हाँ जी, धमकी देने के लिए आई है, मेरी सास आई है आपके पास? हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो कहते मेरी बहनों के घर खराब करेंगे और मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं वो। मैं तो पहले मरी हुई हूँ, मुझे क्या मारेंगे वो लोग। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरे अब्बू जाते हैं थाने में, लेकिन थाने वाले भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? वो भी नहीं सुनते, वो कंप्लेन ही नहीं लिखते। क्या वजह है? कोई पैसों की डिमांड करता है? नहीं, बस इसी तरह कहते हैं कि कल आना, रोजाना। थाना कौन सा लगता है आपको? धर्मपुरा। थाना धर्मपुरा लगता है? हाँ जी। आपके वालिद वहाँ पे कितनी बार गए हैं? 4-5 बार गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना? नहीं किसी ने